और जो लोग आज मजे मारन लग रहे हैं बोला सील कर दिया के सील कर दिया के फांसी आएगी। पूरा सोनीपत में एक सिर्फ रस्सिकारा का मकान बना था, रोड भी बनने लग रहे हैं और मॉल भी बनने लग रहे हैं और बहुत कुछ बनने लग रहे हैं। तो मतलब सरकार का तो मतलब की है कि सारे विभाग सक्रिय कर दिए हैं, एक के पीछे जिस तरह नहीं कह रहे ले लो ले लो ले लो पकड़ के गांव में वो काम कर दिया। बिल्कुल जात धर्म के अलावा कुछ है नहीं सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया पे लोगों का इतना ब्रेन वॉश कर दिया कि लोग रोजगार पे बात नहीं करना चाहते, लोग शिक्षा पे नहीं बात करना चाहते। बलात्कार हो गया सरेआम, कोई दिक्कत नहीं है। बांग्लादेश की जो आपने देखा होगा कि बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हमारे देश में है, तो हम मतलब इस तरह का एक टोल बताया है आरएसएस को भी और अन्य जो ये बजरंग दल है, कुछ और अन्य दल हैं जो ये जब किसी बेटी का बलात्कार होता है तब नहीं बोलते, देश के अंदर कोई और तरह की कोई समस्या आती है तब नहीं बोलते, पर जब भी कहीं हिंदू या मतलब नकली हिंदुओं का जो मामला होता है वहाँ सबसे पहले ये अटैक करते हैं। जैसे रचिकारा के ऊपर नहीं बड़े मतलब कमेंट कर रहे हैं कि इसने तो चंदा मांग के कराया, ये कराया वो कराया। एक बात बताओ, चंदा मांगना कोई आसान काम है क्या? आप मांग लो, मना किसने करा? जो जैसे रस्सिकारा है या कोई और हो जो पाखंड के खिलाफ बोलता है, यहाँ तक भी मैं भी उसकी भुगत भोगी हूँ। थोड़ा सा वही बात है कि ये सोशल मीडिया पे आ गया, अपने वाला जो मामला था सोशल मीडिया पे नहीं आया, क्योंकि जो भी पाखंड के खिलाफ बोलेगा यानी तोता की जो जान है वह पाखंड में है, और पाखंड के खिलाफ रस्सिकारा काफी कुछ बोल रहा है जिसका खामियाजा उसने भुगतना पड़ा। भाई हमारा इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम पाखंड के खिलाफ जो बोल रहे हैं असल में वो जो बातें हमारे सर छोटू राम ने कहा था कि मंडी और फंडी से बचो, इसी के ऊपर हमने बार बार बोलना शुरू करा तो हमारा समझ में आई कि समस्या आखिर है कहाँ। पाखंड ही सबसे बड़ी समस्या है इस देश के लिए, क्योंकि यदि इंसान पाखंड में उलझा रहेगा तो वो अपने मुद्दों की बात नहीं कर पाएगा, वो अपने रोजगार की बात नहीं करेगा, अपनी शिक्षा की बात नहीं करेगा, अपनी सुरक्षा की बात नहीं करेगा, वो अपने स्वास्थ्य की बात नहीं करेगा, उसने बेरोजगारी से कोई मतलब नहीं, महंगाई से कोई मतलब नहीं। तो वहां उसका नुकसान, उस नुकसान को दरकिनार करने के लिए सरकार बार बार पाखंड को बढ़ावा दे रही है, और पाखंड के लिए आपने पता है कि कितना ही मेहनत कर रही है सरकार, और यदि कोई पाखंड पे बोलता है तो उसका खामियाजा उसको परमानेंट भुगतना ही पड़ेगा, इसमें चाहे रस्सिकारा हो चाहे कोई और हो। किसानों और मजदूरों के हक में बात करने वाले और सरकार के खिलाफ खुलकर बोलने वाले हरस छिकारा के खिलाफ पहले भी कार्रवाई की गई और सिक्किम जी अब जो उनके घर को सील कर दिया गया, तो क्या मानते हैं इस पूरी घटना को? नहीं, ये तो एक तानाशाही है। आप लोगों ने पता है कि जिस तरह का इस देश के अंदर जो सिस्टम है वो पूर्ण रूप से खत्म हो चुका है, यानी लोकतंत्र तो खत्म ही हो चुका है। जैसे रस्सिकारा है या कोई और हो जो पाखंड के खिलाफ बोलता है, यहाँ तक भी मैं भी उसकी भुगत भोगी हूँ। थोड़ा सा वही बात है कि ये सोशल मीडिया पे आ गया, अपने वाला जो मामला था सोशल मीडिया पे नहीं आया, क्योंकि जो भी पाखंड के खिलाफ बोलेगा यानी तोता की जो जान है वह पाखंड में है, और पाखंड के खिलाफ रस्सिकारा काफी कुछ बोल रहा है जिसका खामियाजा उसने भुगतना पड़ा। तो आज उनके समर्थन में की अगर बात करते हैं, क्या आप समर्थन में हैं? बिल्कुल बिल्कुल समर्थन में, क्योंकि आप लोगों ने पता होगा कि पीछे भी जब उसके ऊपर बहुत ज्यादा दिक्कत आई थी, यूपी के अंदर केस हुआ था, मैं जब भी बोली थी तो कई लोगों ने कहा था नुबला या मुल्ला है और या भी नुबला मुल्लिया की बेबे है। तो हमने इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता, मुल्ले कोई दूसरे देश के थोड़े हैं, हमारे देश के हैं। हम भारत में रहने वाले लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, हमारा इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम पाखंड के खिलाफ जो बोल रहे हैं असल में वो जो बातें हमारे सर छोटू राम ने कहा था कि मंडी और फंडी से बचो, इसी के ऊपर हमने बार बार बोलना शुरू करा तो हमारा समझ में आई कि समस्या आखिर है कहाँ। पाखंड ही सबसे बड़ी समस्या है इस देश के लिए, क्योंकि यदि इंसान पाखंड में उलझा रहेगा तो वो अपने मुद्दों की बात नहीं कर पाएगा, वो अपने रोजगार की बात नहीं करेगा, अपनी शिक्षा की बात नहीं करेगा, अपनी सुरक्षा की बात नहीं करेगा, वो अपने स्वास्थ्य की बात नहीं करेगा, उसने बेरोजगारी से कोई मतलब नहीं, महंगाई से कोई मतलब नहीं। तो वहां उसका नुकसान, उस नुकसान को दरकिनार करने के लिए सरकार बार बार पाखंड को बढ़ावा दे रही है, और पाखंड के लिए आपने पता है कि कितना ही मेहनत कर रही है सरकार, और यदि कोई पाखंड पे बोलता है तो उसका खामियाजा उसको परमानेंट भुगतना ही पड़ेगा, इसमें चाहे रस्सिकारा हो चाहे कोई और हो। पाखंड के खिलाफ मतलब बोलने वालों की गिनती अब शुरू होगी? बिल्कुल होगी है, हो सकता है अगला नंबर मेरा हो। पहले भी जो उनकी दवाइयों का काम कर रहे थे उसकी फैक्ट्री पर भी छापा मारा गया था, उसके ऊपर भी कार्रवाई करी गई। नहीं, एक बात बताओ, दवाइयों की फैक्ट्री है, गली गली दवाइयां बिक रही है, नकली दवाइयां बिक रही है, रामदेव के सारे सैंपल फैल हो रहे हैं, गिर दो ना उनकी जेल में। या फिर मारा गया था मतलब अलग कोई अलग से कोई गाइडलाइन है जो समाज के लिए बोलते हैं, पाखंड के खिलाफ बोलते हैं, समाज सेवा करते हैं, समाज को जागरूक करने का काम करते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं अलग से गाइडलाइन सरकार ने बना रखी है, और उस गाइडलाइन का जो पेज है ना, जिस दिन हम पढ़ेंगे इसके समझ में नहीं आनी सरकार के। आपने एक पोस्ट भी डाली थी कि बहुत जल्द रस्सिकारा हमारे बीच होगा। बिल्कुल होगा, क्योंकि मंगलवार बुधवार तक जो एक अंदर की जो प्रक्रिया है वह पूरी करने लग रहे हैं, और रस्सिकारा सुरक्षित है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी जो पूरी टीम है उसके पीछे है और काम कर रही है। और आप लोगों ने पता है जहां हम खड़े हैं या हमारी टीम खड़ी है वहां जीत पक्की है, और ये भी जीतेगा। और इसका आने वाले टाइम में जो आज सील किया है
जो उसका घर सील कराया है, उसका उद्घाटन भी होगा और लोग जामे भी गए। और जो लोग आज मजे मारने लग रहे हैं बोला सील कर दिया, सील कर दिया, के सील कर दिया, के फांसी आएगी। सरकार कानून अलग अलग बनाने लग रही है कि एक पूरा सोनीपत में एक सिर्फ रस्सीकारा का मकान बना था, रोड भी बनने लग रहे हैं और मॉल भी बनने लग रहे हैं और बहुत कुछ बनने लग रहे हैं। तो मतलब सरकार का तो मतलब क्या है कि सारे विभाग सक्रिय कर दिए हैं, एक के पीछे जिस तरह नहीं कह रहा है ले लो ले लो ले लो पकड़ के गांव में वो काम कर दिया। रस्सीकार के पीछे सारी जिस तरह की जितनी भी सरकार के पास एजेंसी है सारी एजेंसियां उसके पीछे छोड़ दी हैं एक कुत्तियां की तरह, पर कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि लड़ने वाले लोग दबते नहीं। और ये चाहती है कि सरकार किसी तरह तंग हो गए ना वो बीजेपी ज्वाइन कर ले और कुछ नहीं है रोड़ा। आप नहीं मानते कि यार रसिकारा जी ने परमिशन लेनी चाहिए? नहीं, परमिशन तो ले रखी है। परमिशन क्या है एक बात बताओ, वो जो सोनीपत में जहां उसका मकान बन रहा है वो किसी सेक्टर में नहीं आता क्या? की परमिशन इधर के तो इन्होंने गांव में भी परमिशन लो, इनकी परमिशन तक कुछ थोड़ा हुआ है। परमिशन तो हम देने वाले हैं इस सरकार ने, थोड़ा हर टाइम की बात बाकी है। हम चाह रहे हैं कि यह सरकार बाज आवे अपनी हरकतां पर यह बाज नहीं आ रही। बार बार नहीं बोलने वाले लोगों को, जागरूक करने वाले लोगों को, समाज के लिए लड़ने वाले लोगों को जो यह बार बार टारगेट करे ना, कभी यदि हमारी गाइडलाइन में आएगी तो फिर सरकार के समझ में नहीं आनी। हरस शिकारा ने बहुत से लोगों की आवाज उठाई, सेवा जी। की है, उन लोगों को क्या कहना है? मैं उन लोगों को कहना चाहूंगी भी जिन लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहीं भी रस्सीकारा काम आया उन्होंने सोशल मीडिया पे एक मुहिम चलानी चाहिए और इसका साथ देना चाहिए। वैसे सुरक्षित है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो कानूनी प्रक्रिया है, जो थोड़ी बहुत कमियां हैं उसको मंगलवार और बुधवार तक पूरी कर ली जाएगी और कोई समस्या वाली बात नहीं है। वकील उसके पीछे खड़े हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ बात है सरकार की, सरकार यदि फिर भी कोई 3-5 करे तो हम तैयार बैठे हैं उसके अंदर। एक और अभिनेता ने अभी अभी इस्तीफा दिया है, उसने भी कुछ ऐसी लैंग्वेज जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ यूज की, क्या वो लैंग्वेज आप बताना चाहेंगे? नहीं, उन्होंने कहा कि ये तो अनपढ़ लोगों का टोल है, जो मतलब जिन्होंने सरकार जो अंधभक्ति है, मतलब अंधभक्ति है उनका माइंड वॉश करके ना और उनको खुला छोड़ दिया, एक किस्म के गुंडे मवाली कह सकते हैं हम। इस तरह का एक टोल बताया है आरएसएस को भी और अन्य जो ये बजरंग दल है, कुछ और अन्य दल हैं जो ये जब किसी बेटी का बलात्कार होता है तब नहीं बोलते, देश के अंदर कोई और तरह की कोई समस्या आती है तब नहीं बोलते, पर जब भी कहीं हिंदू या मतलब नकली हिंदुओं का जो मामला होता है वहाँ सबसे पहले ये अटैक करते हैं। जैसे रचिकारा के ऊपर नहीं बड़े मतलब कमेंट कर रहे हैं कि इसने तो चंदा मांग के कराया, ये कराया वो कराया। एक बात बताओ, चंदा मांगना कोई आसान काम है क्या? आप मांग लो, मना किसने करा? जो सा बड़ा जिस खेत में चल लगा वहीं से खाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। चंदा मांग के समाज का भी भला करे, और जो खुद का भला कर ले तो उनकी टेंशन क्या है, वो खुद मांग ले और कर लो, हम मना नहीं करते, पर ना तो खुद करेंगे ना दूसरे को करने देंगे। लेकिन जी ये भी आया, रसिकारा जी खुद बोलते कि मेरे पास खुद का मकान भी नहीं है, मैं किराए पर रह रहा हूँ जी। और इतना वो भी नहीं, लेकिन इतना बड़ा मकान कैसे बना दिया रसिकारा? उसकी जो साले और साली है उसका जो विदेश में रहते हैं उनके नाम ही तो ये मकान है और उनकी ही ये प्रॉपर्टी है। और अब एक मतलब ये जो काम करने वाले लोग हैं या समाज की आवाज़ उठाने वाले या कि रिश्तेदारों के भी मतलब नहीं रहने देना, या उसकी पर्सनल भी है किसी के नाम कराया, तो क्या फिर मतलब सरकार जो समाज के लिए काम करेंगे उन लोगों का हक नहीं है क्या? बिल्कुल है, मरे जान लिए। कोई भी मतलब मकान बनाता उसकी टेंशन है, कोई गाड़ी लेता उसकी टेंशन है। क्या चाहती है सरकार? मतलब बीजेपी में आके आप बलात्कार करो, बीजेपी में आके आप 2 नंबर का काम करो या कुछ भी करो, आपके लिए सारी चीजें संभव है। यदि आप बीजेपी में नहीं है और गलत नीतियों का आप यदि बहिष्कार करते हो, गलत नीतियों के खिलाफ आप बोलते हो, तो आपको मकान में भी रहने नहीं दिया जाएगा और गाड़ी घोड़ा भी आप यूज नहीं कर सकते। ऐसे हालात इस देश के अंदर है, ये तानाशाही नहीं चलेगी। इस सरकार को हम बताना चाहते हैं कि हमारा जो खुद के मेहनत से जो हमने जो कमा रखा है उसका हम यूज करेंगे। सरकार से क्या लेना देना है? सरकार से हम नहीं है, हमारे से सरकार है। आपने कहा कि बीजेपी आरएसएस संगठित जो बेवकूफ है उनका एक संगठन है, बिल्कुल तो अनपढ़ इसमें टोल है, बेवकूफ कौन अनपढ़ और अनपढ़ कौन है? अनपढ़ लेकिन ब्रेन वॉश करने की बात की वो लोग नहीं, आरएसएस ने ब्रेन वॉश किया है अंधभक्तों का, और वो बेवकूफ़ों का एक टोल लगाओ, अनपढ़ जाहिल लोगों का टोल लगाओ, जिन लोगों को यही नहीं पता कि रोड़ा कहाँ करना है और कहाँ नहीं। क्योंकि इन लोगों को तो सिर्फ मस्जिद के नीचे मंदिर ही खोदना है, इसके अलावा इन लोगों को कुछ नज़र नहीं आ रहा कि देश विदेश में क्या हो रहा और हम कहाँ खड़े हैं। आज आपने देखा होगा कि पहले हमारी फसलों के ऊपर हर रोज़ समस्या होती थी, कभी नस्लों पर समस्या होती है, अब अरावली का एक मामला लेके आए हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा सोनम वांगचुक, वो एक क्रांतिकारी इंसान था जिन्होंने हमारे फौजियों के लिए बड़ा बढ़िया काम करा, पर वो आज जेल भुगत रहे हैं। इस देश में तो या तो आप चुप रहोगे तो देशभक्त हो, यदि आपने गलत नीतियों के खिलाफ बोलना शुरू किया तो आप कहीं ना कहीं ये मान के चलो कि आप खालिस्तानी हो, आप पाकिस्तानी हो या आप आंदोलनजीवी हो। यानी बोलते ही हम इस देश के
एंटी हो जाते हैं कि ये हमारे देश का नहीं है। मतलब ये सर्टिफिकेट बांटते हैं, हमें किसी की सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, हम क्या है क्या नहीं हमें पता है। हम दोबारा से कहना चाहते हैं कि सरकार से हम नहीं, हमारे से सरकार है, और सरकार ये चीज़ें समझे तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि हमें पता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं। आप कह रहे हो जी कि बीजेपी का तो काम है कि मंदिर के नीचे मस्जिद होगा, जी, लेकिन बीजेपी कहती है कि सबका साथ सबका विकास करने का नारा लेकर चल रहे हैं। ये वो लोग हैं जो कहते कुछ और है और करते कुछ और है। इनके पता क्या है, मुंह में राम राम और बगल में छुरी। इस सरकार को हम जानते हैं, और जो आम जनता है वो भी जानती है कि ये सरकार कैसी है। इस सरकार ने धर्म में धर्म निकाला, जाति में से जाति निकाली है। मैं दोबारा कहूंगी कि सारे लोग इंसान बन के रहो। इन जातियों को, पातियों को, धर्मों को यदि हम दरकिनार कर देंगे तो हम भारत देश को बचा पाएंगे, नहीं तो इस देश के अंदर अघोषित इमरजेंसी है, जो जल्द ही नेपाल, बांग्लादेश या दूसरी तरह की जो चीज़ें हैं वो हमें हो सकता है कि हमारे देश के अंदर भी नजर आए, क्योंकि बेरोजगारी हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है। और आपने रुपए का हाल तो देख लिया है कि हम कहाँ खड़े हैं। धार्मिक होना जरूरी है या फिर शिक्षित होना जरूरी शिक्षित होना जरूरी है, क्योंकि धार्मिक होने से पेट नहीं भरता। शिक्षित होने से हमें अपने हकों का, हमें क्या करना है और हमें कहाँ से मतलब रोजगार कहाँ से कमा कर खा सकता है इंसान। धार्मिक होने से क्या होता है, धार्मिक हमारा खुद का एक निजी विचार है। हम हिंदू हैं, हिंदू सिस्टम को मानते हैं, सिख सिस्टम को मानते हैं, बौद्ध सिस्टम को मानते हैं, वो एक अलग प्रक्रिया है। धार्मिक होना इतना जरूरी नहीं है, शिक्षित होना जरूरी है, ताकि हम सरकार से अपने हकों की बात कर सके, अपने हकों की आवाज उठा सके और अपने बच्चों का सुंदर भविष्य तय कर सके, और जो विश्व के अंदर जो शिक्षित देश है उनके साथ कदम से कदम ताल मिला सके। पिछले दिनों एक वीडियो भी आई थी कि धर्म की रक्षा के लिए लोगों में हथियार बांटे गए। बिल्कुल तलवार बांटी गई थी, पर मैं कहना चाहूंगी जो नकली हिंदू है, आपको तलवार की जरूरत नहीं है। जो आपकी बहन बेटियां हर रोज सोशल मीडिया के ऊपर नंगे बदन से तरह तरह की वीडियो वायरल करती हैं, वीडियो बनाती हैं, उनको सलवार की जरूरत है। तलवार तो बंद करिए, सलवार बांटना शुरू करिए। सलवारों की जरूरत है आपके जो नकली हिंदू है और जो नकली हिंदुओं को प्रमोट करते हैं। उसमें कहा गया कि अगर नेपाल जैसे हालात इंडिया में हुए तो ऐसे इन मुल्लों को इन तलवारों से। फिर उन लोगों को आपने पता भी होगा, वो अंदर भी गए हैं, और मैं धन्यवाद करूंगी उस वकील का जिन्होंने उनको सजा दिलाने का काम करा। वो अभी जमानत पे हैं बाहर। पर मैं दोबारा से कहूंगी, तलवारों की जरूरत तो आजकल मुझे लगता है हरियाणा में महिलाओं को भी है, क्योंकि ये जो ज़्यादा नकली हिंदू हैं ये बार बार ऐसी चीज़ों में पाए जाते हैं, और उनके बाद में जब इंक्वायरी होती है तो उनके सभी के जो ये कहते हैं तार है वो RSS से मिलते हैं। तो तलवारों की ज़रूरत नहीं है, और तलवारों की यदि ज़रूरत है तो आज हमारी महिलाओं की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि महिलाओं के लिए ये देश सुरक्षित नहीं है। तलवारों की ज़रूरत मेरे ख्याल से महिलाओं को है, और किसकी गर्दन होगी शायद वो समझ गए होंगे मैं इशारा कहाँ करना चाहती हूँ। एक और आपने पोस्ट डाली थी कि ऊँट बैठ भी जाए तो कुत्तों से ऊंचा रहता है। ये उन कुतरुओं के लिए है जो बार बार मेरी पोस्ट पे आके कमेंट करते हैं। और कमेंट पता कैसे करते हैं, सबसे बड़ी बात ये है कि वो अपने आप को हिंदू कहते हैं, वहाँ राम का फोटो होता है, हनुमान का फोटो होता है, श्री राम लिखा होता है, और वो जो कमेंट करते हैं वह इतने घटिया और अव्वल दर्जा के निहात घटिया होती है कि जिसका जवाब देना आम महिला दे नहीं सकती, पुरुष भी नहीं दे सकता। पर उन लोगों को शायद पता नहीं है, मेरे ऊपर इन चीज़ों का कोई असर नहीं होता। तो मैं उनको बताना चाहती हूँ, यदि ऊँट भी बैठ भी गया तो उन कुतरुओं से फिर भी ऊंचा रहेगा, क्योंकि हमारी विचारधारा से हम लड़ रहे हैं। हम विचारधारा है, हमें पता है कि हमारी मंजिल क्या है और हमने करना क्या है। उन कुतरों की तरह मेरा ब्रेन वाश नहीं है, और हम सिर्फ हिंदू मुसलमान पे नहीं लड़ने वाले लोग, हम बेरोजगारी पे लड़ने वाले लोग हैं, हम शिक्षा पे लड़ने वाले लोग हैं, अपने हकों के लिए लड़ने वाले लोग हैं। तो उन कुतरुओं से ऊँट फिर भी ऊंचा रहेगा, बैठेगा तब भी। तो हरस शिकारा के खिलाफ कार्रवाई, आपको नहीं लगता कि आपके खिलाफ भी होगी कार्रवाई? और नहीं, मैं कोई फीम तो बेच नहीं रही है। यदि सरकार चाहती है कि कार्रवाई करे तो वेलकम है, क्योंकि सरकार को पता होना चाहिए अपने सारे हथियार लेके आवे, क्योंकि हम खाली हाथ नहीं बैठे हैं। मुझे पता है ये सरकार कहाँ तक जा सकती है, और सरकार ने जहाँ भी मौका लगा मुझे घेरने का काम किया। पर ये अलग बात है कि कई बार मैं मेरी पोस्ट पे भी लिखती हूँ कि जब वक्त माड़ा होता है तो जज को वकील करने पड़ते हैं। मैं वकील परमानेंट रखती हूँ और सुप्रीम कोर्ट तक के वकील से लगातार संपर्क में रहती हूँ। मेरी जो सोशल मीडिया है वो भी सुप्रीम कोर्ट का वकील हर मिनट उसकी निगरानी में है कि कहीं कोई पोस्ट गलत ना हो जाए, कि सरकार कार्रवाई करे। और सरकार यदि कार्रवाई करे तो लीगल नोटिस जारी करे, और जो कानूनी प्रक्रिया है, बेशक आपको यदि मुझे लगता है उनको कहीं मैं गलत हूँ तो कानूनी प्रक्रिया पूरी तरह सुरक्षित करके आए। मतलब अध खबड़े मामले में यदि उन्होंने मेरे को फंसाने का काम किया तो अच्छा नहीं होगा इस सरकार के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे कहाँ जाना है और कितना मैं जा सकती हूँ, कितना क्या कर सकती हूँ। इस सरकार के साथ यदि लड़ना है तो आप ये मान लो
तलवार बंदूक साथ रखो ना रखो, पर वकील जरूर रखना पड़ेगा, तभी हम सुरक्षित है। और आज तक यदि मैं सुरक्षित रही हूँ तो वकीलों की वजह से रही हूँ। एक पूरी वकील यानी एक लॉबी वकीलों की लगातार मैं उसके संपर्क में रहती हूँ, क्योंकि इस सरकार से लड़ना कोई हंसी खेल नहीं है, इसके पास सारा तंत्र है। और जो लोग सिर्फ फोटो डालने पे, पोस्ट डालने पे और अपने आप को साबित करने पे कोई भी सामाजिक आदमी गया है तो सरकार ने उसको घेरने का काम किया। और मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं कि सरकार मुझे घेरेगी। और दूसरी बात, मेरे गांव के अंदर सरकार की मैं नहीं मानती कि पुलिस की इतनी हिम्मत है कि मेरे गांव के अंदर घुस जाएगी। टीवी चैनलों से तो जो शिक्षा और स्वास्थ्य और अन्य मांगे थी वो गायब हो गई। अब सोशल मीडिया पर भी जात और धर्म की बात। बिल्कुल, जात धर्म के अलावा कुछ है नहीं सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया पे लोगों का इतना ब्रेन वॉश कर दिया कि लोग रोजगार पे बात नहीं करना चाहते, लोग शिक्षा पे नहीं बात करना चाहते। बलात्कार हो गया सरेआम, कोई दिक्कत नहीं है। बांग्लादेश की जो आपने देखा होगा कि बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हमारे देश में है, तो हम मतलब देशवासी हैं, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। पर शाहरुख खान ने बंगाल के किसी, मेरे ख्याल से किसी क्रिकेटर को हायर किया है, तो वो देशद्रोही हो गया। तो मतलब हमारे पास ना अलग अलग ग्रंथ है, किसको हमने देशभक्त बनाना है और किसको बिना देशभक्त बनाना है। इनके ग्रंथ ही अलग है अंधभक्तों के। क्या हिंदू खतरे में है? हाँ, 11 साल से हिंदू खतरे में है, क्योंकि जब से बीजेपी की सरकार आई है जब से हिंदू खतरे में है। नहीं तो हमारा सिख तो प्रधानमंत्री होया करता और राष्ट्रपति के मुस्लिम होया करता। जब भी धर्म खतरे में नहीं था, ना हिंदू खतरे में था। 80-90% हिंदू है, फिर भी खतरा में, तो ये खतरा तो बाहर नहीं आ सकता। ये खतरा में नहीं, इनते देश खतरा में अंधभक्ता का।